जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही अपनी विवाहित बेटी को एक बुजुर्ग मरणासन्न हालत में पुलिस के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा और फरियाद की उसकी बेटी की यह दशा करने वाला कोई और नहीं, उसका पति है, जो दहेज के लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसने 2 छोटी बच्चियों की मां मेरी बेटी को इतना पीटा कि वह पैरालिसिस की शिकार हो गई। लेकिन पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। मामला ग्वालियर का है, जहां पुलिस की जन सुनवाई में एक पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने पहुंचा था। ग्वालियर एसपी ऑफिस में चल रही जन सुनवाई के दौरान एक विवाहित बेटी को बुजुर्ग पिता अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ लेकर पहुंचा था। वहां मौजूद जिसने भी विवाहिता की दशा देखी, उसकी आंखें नम हो गईं। यहां तक कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उस पीड़ित महिला और पिता की शिकायत सुनने के लिए अपने कक्ष से जन सुनवाई छोड़ उनके पास पहुंच गए। पुलिस के पास न्याय मांगने पहुंची विवाहित बेटी के पिता हरिराम पाल ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी नीतू का विवाह 9 साल पहले आमको कंपू थाना क्षेत्र के रहने वाले वीरेंद्र पाल से कराया गया था और क्षमता के हिसाब से दान दहेज भी दिया गया था। शादी के कुछ समय बाद दामाद वीरेंद्र ने बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बेटी नीतू की पहली सिजेरियन डिलीवरी के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया और दूसरी डिलीवरी के दौरान भी एक और बेटी को जन्म दिया। इसके बाद दामाद ने बेटी नीतू को और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बीती 10 मई को दामाद वीरेंद्र ने नीतू के साथ इतनी मारपीट की कि उसके सिर में गंभीर चोट आ गई, जिससे उसका शरीर पैरालिसिस का शिकार हो गया। घटना की शिकायत थाना कंपू में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस कर्मियों ने यह कहकर टरका दिया कि बेटी बात करने लायक हो जाए तब उसके बयान लेंगे। अब पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाने आए हैं। इस मामले में जन सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके परिजनों को क्राइम ब्रांच एएसपी ऋषिकेश मीणा ने भरोसा दिलाया है, आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस मामले में जिसकी भी भूमिका संदिग्ध होगी उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन के बाद बुजुर्ग हरिराम पाल अपनी मरणासन्न हालत में बेटी को वापस अपने घर ले गया, लेकिन अपने पीछे ग्वालियर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान छोड़ दिया। थाने जा रहा हूँ तो जा रहा हरिराम। क्या घटना हुई है? हाँ, क्या हुआ आप बताओ। मेरी 9 तारीख को मैं गया था सर। उन्होंने लड़की को समझाया, उन्हें समझाया और 10 तारीख को बहुत मारपीट कर दी। इसने बहुत मार ही दी, खत्म। उन्होंने कोई कैसा छोड़ी नहीं है। तो खत्म हो चुकी है। हाँ। शादी हुई थी, बच्ची का नाम क्या है? कहाँ शादी हुई थी? आम को विजयनगर में। क्या नाम बच्ची का? बच्ची का नीतू। किसने मारपीट की? उनका क्या नाम है? वीरेंद्र पाल। कौन है? सगा पति मणि का। क्यों मारपीट की? इसका दहेज मांगता था, बहुत मणि को तंग रखता था बहुत ज़्यादा। 2 बच्चियां हो गई तो ऑपरेशन से तो और ज़्यादा मारपीट करने लगा। तो मारपीट कब की है? हालत कैसी है? बहुत हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। ये 10 मई को करी थी। तो क्या इसकी शिकायत पुलिस से की थी आपने? हाँ, शिकायत करी, यहाँ पे भी करी, मीडिया पे नहीं करी। तो पुलिस ने क्या कहा था? पुलिस ने करे वो बोल जाएगी जब कुछ करेंगे, बयान ले लूँगा। लड़की के बयान चाहता हूँ, लड़की के बयान चाहता हूँ। आज तक बयान नहीं लिए, कोई FIR नहीं करी, कोई उनको गिरफ्तार नहीं किया। अभी आप बच्ची को लेके कहाँ आए थे? हाँ, एसपी ऑफिस आए साहब। क्या बोला? अब देखो साहब क्या बोलते हैं। आज जन सुनवाई के दौरान एक महिला को कुछ उनके परिजन लेके आए थे। उनकी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। पैरालिसिस टाइप का उनको प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली जब पूरे मैटर को सुना गया, समझा गया तो देखा गया कि उसमें कंपू में एक 498A और 34 दहेज एक्ट की एक अपराध पंजीबद्ध है। उनका घर वालों को ये कहना था कि जो उनके पति हैं उन्होंने 10 मई को उनके साथ में मारपीट की थी और उस मारपीट की वजह से उनको जो सिर है, जो अपना मस्तिष्क है, उसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह हुई है और इसी वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी बेड रिडन कंडीशन में थी। उस पूरे प्रकरण को देख लिया है, डायरी को देख लिया है। जो संबंधित TI और CSP को निर्देश दे दिए हैं कि उसमें जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसको सबको हॉस्पिटल से लिया जाए और जो MLC में जो तथ्य हैं जो उसमें बयान आएंगे उस हिसाब से उसमें हम IPC की धारा बढ़ा के आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उनका ये भी कहना है कि पहले भी कई बार जन सुनवाई में और थाने के भी गए, लेकिन सुनवाई में डॉक्टर भी लापरवाही कर रहे हैं। नहीं, उन लोगों ने जो मुझे डॉक्यूमेंट दिए थे उसमें एक बार सिर्फ 21 तारीख को जन सुनवाई में आई थी और उसके बाद में SP साहब के कहने पे उसमें वैधानिक कार्रवाई लगातार चल रही थी। एक हॉस्पिटल विशेष की तरफ से कुछ मेडिकल रिकॉर्ड मांगे गए थे, वो उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। तो अगर
कोई संदिग्ध भूमिका अगर हॉस्पिटल की होगी तो हम डेफिनेटली उसके खिलाफ भी संबंधित विभाग को लिख के देंगे। बट अभी के लिए हमने सीएसपी और टीआई को बता दिया है कि उसमें बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें धारा बढ़ाई जाए या जो भी उनको लगे डीपीओ से राय लेके उस हिसाब से कार्रवाई की जाए ताकि उसको न्याय मिल सके।